चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाना। यह राजनीति भी सबसे ज्यादा कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी लागू होने से पहले राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने कैसे भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक उड़ाया था। 50 वर्ष पहले आज ही के दिन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर सशर्त रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज कर दिया था और यह कहा था कि इंदिरा गांधी कुछ शर्तों के साथ भारत की प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। उन्होंने सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए 1971 में समय से पहले लोकसभा के चुनाव कराए। अगर उस साल ऐसा ना होता तो भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ आज भी हो रहे होते। इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी चुनाव में वायुसेना के विमान का इस्तेमाल कर रही थी और उन्होंने चुनाव जीतने के लिए एक डमी कैंडिडेट को खड़ा किया था जिसे 50,000 रुपए की रिश्वत दी गई थी। 4 साल के बाद 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया तो इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इंदिरा गांधी इकलौती ऐसी प्रधानमंत्री हैं जिन पर न सिर्फ चुनाव में धांधली करने के आरोप लगे बल्कि ये आरोप अदालत में साबित भी हुए। उस दौर में इंदिरा गांधी ने अदालतों को भी नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ हाईकोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया उनका नाम था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। जस्टिस सिन्हा पर फैसला लिखने से पहले बहुत दबाव बनाने की कोशिश की गई। उस जमाने में इलाहाबाद से कांग्रेस के एक सांसद हर रोज जस्टिस सिन्हा के घर के बाहर आकर बैठ जाते थे। वो बात के लिए दबाव बना रहे थे कि उनका फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में होना चाहिए। एक दिन कांग्रेस के सांसद से परेशान होकर जस्टिस सिन्हा ने खुद को अपने घर में ही बंद कर लिया और अपने कर्मचारियों से सबको ये कहने के लिए कह दिया कि वो उज्जैन में अपने भाई से मिलने के लिए